हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि प्रदोष का महा उपाय है। यह उपाय आपको कम से कम 2 से 3 प्रदोष अवश्य ही करना है। यह उपाय पंडित जी ने श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा में बताया हुआ है। यह उपाय शंभेश्वर महादेव का महा उपाय है। शंभेश्वर महादेव का यह उपाय है। भगवान शंकर ने सभी 33 देवी देवताओं को अपने अंदर समाहित करके एक रूप रखा था, जिसे शंभेश्वर महादेव कहा जाता है। आइए इस उपाय को करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वह भी देख लेते हैं, और हमें इस उपाय को सुबह या शाम को करना है, और यह उपाय कौन कौन कर सकता है वह सब भी देख लेते हैं। पंडित जी ने कहा, यदि आपको कोई कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत बेकार है, ग्रह दशा बहुत बेकार है, जीवन में तुम्हारे कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, कुछ अच्छा हो भी नहीं सकता है, तो सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए जो आपको ऐसी बातें कहता है और जो आपके मन में ऐसी बातें डालता है। उसके बाद आपको सबसे पहले भोले बाबा के मंदिर जाना चाहिए। वहाँ पर जाके आपको यह उपाय करना है। आपको सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है। फिर देखिए वो 2 से 3 प्रदोष जब आप यह उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत कैसे चमकती है। और उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि आपको अपनी मेहनत पूरी करनी है, सफलता दिलाने का कार्य आपको भोले बाबा के ऊपर छोड़ देना है। क्योंकि अगर हमें मानव देह मिली है तो उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़े भाग्यवान हैं, तभी तो हमें यह मानव देह मिली हुई है। आइए अब उस उपाय को करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वह देखते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 7 कनेर के फूल। वो जो पीला वाला कनेर का फूल होता है ना, वो आपको 7 कनेर के फूल चाहिए, और एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। अब आपको प्रदोष के दिन यह उपाय करना है। प्रदोष के दिन आप सुबह भी यह उपाय कर सकते हैं और शाम को भी, प्रदोष काल में भी यह उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो आप सुबह भी यह उपाय कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी यह उपाय कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। 7 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र। अब आपको 1 बेलपत्र लेनी है अपने दाहिने हाथ में, और उसके ऊपर जो बेलपत्र का चिकना वाला साइड होता है, जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग होता है, उस पर आपको 7 कनेर के पुष्प रखने हैं। अपने दाहिने हाथ में आपने बेलपत्र रख ली और उसके ऊपर अब आपको 7 कनेर के पुष्प रखने, और आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ पे आपको चले जाना। उसके बाद आपको नंदी महाराज के पास थोड़ी देर बैठ जाना है। उस 7 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र को लेकर आपने 1 बेलपत्र ली और उसके ऊपर 7 कनेर के पुष्प रख लीजिए। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का थोड़ी देर जाप करिए, नमः शिवाय का जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। जो आपकी इच्छा बन पड़े आप वह जाप करिए। यदि नारियां कहेंगी तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहेंगे, और पुरुष डायरेक्ट ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। इस तरह से आपको जाप करना है थोड़ी बार। उसके बाद नंदी महाराज जी के पास से आप उठिए और माता अशोक सुंदरी का स्थान पर वो 7 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र आपको स्पर्श कराना। आपको माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको माता अशोक सुंदरी पर उनको बेलपत्र और 7 कनेर के पुष्प को स्पर्श करा देना है। स्पर्श करा दीजिए और उसके बाद वो बेलपत्र और 7 कनेर के पुष्प को आपको भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए। इस तरह से समर्पित करिएगा। जो चिकने साइड पे आपने 7 कनेर के पुष्प रखे हैं वैसे ही समर्पित कर दीजिएगा कि खुरदुरा वाला भाग ऊपर हो जाएगा और चिकना वाला भाग नीचे हो जाएगा, और 7 कनेर के फूल नीचे हो जाएंगे, और बेलपत्र का चिकना वाला भाग जो कनेर का पुष्प है उसके ऊपर हो जाएगा, और खुरदुरा वाला भाग ऊपर हो जाएगा। मतलब चिकना वाला साइड शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए बेलपत्र का, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको बेलपत्र और 7 कनेर के पुष्प समर्पित कर देने। यदि समर्पित करते समय मान लीजिए पुष्प नीचे गिर जाता है तब भी कोई इतना चिंता वाली बात नहीं, हो सके तो पूरा समर्पित कर दीजिएगा, और नहीं भी हो पाता है तो उनके नाम से आपने चढ़ा दिया है, शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको यह सब समर्पित कर देना है। और नीचे पुष्प गिर जाता है या बेलपत्र गिर जाता है, इतनी चिंता वाली कोई बात नहीं है, उनके नाम से आपने चढ़ा दिया, भोले बाबा ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद आपको 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितने बार भी आपका मन पड़े
नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलना है। और जो बेलपत्र आपने समर्पित की है शिवलिंग पर, उस बेलपत्र को आपको उठा लेना है और अपने घर लेकर आ जाना है। और घर में पूजा के स्थान पर या जहाँ पर कोई पूजा की पुस्तिका हो, चालीसा हो, वहाँ पे उस बेलपत्र को रख देना है। कम से कम आपको यह उपाय 2 से 3 प्रदोष तो अवश्य करना है। और जब तक आपका काम नहीं बन जाता है, तब तक आप यह उपाय कर सकते हैं। और आप जितने प्रदोष यह उपाय करेंगे, उतने बेलपत्र आप अपने घर पर लाते जाएंगे। जैसे आपने एक प्रदोष पे किया, 1 बेलपत्र और 7 कनेर के पुष्प समर्पित किए, उसके बाद आपने शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र उठा ली और अपने घर लेके आ गए। फिर दूसरे प्रदोष पे किया तो दूसरे प्रदोष पर भी ऐसा किया और बेलपत्र उठा के अपने घर पे लाके जहाँ पे पहले बेलपत्र रखी थी वहीं पे आपको रख देनी है। बस आपको इतना ही करना है कि एक बेलपत्र में आपको 7 कनेर के पुष्प रखने हैं और अपने दाहिने हाथ में रखते हुए उसको ले जाकर माता अशोक सुंदरी पर सबसे पहले आपको स्पर्श करा लेना। माता अशोक सुंदरी का स्थान वो जहाँ पर कभी कभी जलाधारी पर सर्प की आकृति बनी रहती है या मोटी सी लाइन रहती है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान रहता है। वहाँ पर स्पर्श कराकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, नमः शिवाय बोलते, शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सारी चीज़ें आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। और डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और फिर जब आप समर्पित कर दीजिए, एक बेलपत्र उठा के अपने घर लेते आइए। और फिर पंडित जी ने कहा है, फिर आप देखिएगा कि आपकी किस्मत कैसे चमकती है। बस आपको अपनी मेहनत पूरी करनी है और सफलता दिलाने का कार्य भोले बाबा का। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। आप देखेंगे कि आप 2-3 प्रदोष ही यह उपाय करेंगे और अपनी मेहनत पूरी करेंगे, तब आप देखेंगे कैसे आपको सफलता मिलनी पक्की हो जाती है। आइए अब प्रदोष का ही दूसरा उपाय देख लेते हैं। जब कोई काम ना बन रहा हो, मनोकामना पूरी ना हो रही हो, तब आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। हर कार्य में यह उपाय सफलता दिलाता है। तो इस उपाय के लिए आपको सामग्री क्या चाहिए? आपको 1 बेलपत्र चाहिए, 1 समी पत्र चाहिए और 1 पीला कनेर चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। आप यह उपाय भी सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। प्रदोष के दिन ही यह उपाय करना है और कम से कम आपको उतने प्रदोष यह उपाय करना चाहिए जब तक कि आपका काम बन नहीं जाता। 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र, 1 पीला कनेर और 1 लोटा जल लेकर आपको अपने घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ पर चले जाना है। और सबसे पहले शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको शिव जी के ऊपर जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो आपने 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र, 1 पीला कनेर लिया, वो एक एक करके, आपका क्रम कोई भी हो सकता है। पहले आप बेलपत्र समर्पित कर दिए, फिर समी पत्र समर्पित कर दिए, फिर पीला कनेर समर्पित कर दिया। तीनों एक साथ रख के भी आप समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से समर्पित कर दीजिए और आप 2-3 या जितने प्रदोष भी आप करना चाहें उतने प्रदोष तक आप यह उपाय कर सकते हैं। आपके काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगी। जो भी मनोकामना होगी वो आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। प्रदोष के दिन ही यह उपाय करना है और कम से कम उतने 2 से 3 प्रदोष तो आपको अवश्य करना चाहिए। और जब तक आपका काम ना बन जाए तब तक भी आप यह उपाय कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, आपको हर काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।